बुक डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम जॉन ग्रीन की किताब द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछती है कि जब जिंदगी के दिन गिनती के बचे हों तो क्या प्यार करना बेवकूफ़ी है या फिर शायद जीने का यही एक तरीका है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम अपनी छोटी सी सीमित जिंदगी में वो अनंत वाला मतलब कैसे खोजते हैं? ये किताब इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब वक्त कम हो तो असल में जीने के मायने क्या होते हैं। कहानी के दिल में है दो लोग, दो टीनेजर्स, एक जो खुद को एक टाइम बम की तरह मानती है और दूसरा जो इस दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़कर जाना चाहता है। और जब उनके रास्ते टकराते हैं बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। तो एक तरफ है हेजल ग्रेस लैंकेस्टर, 16 साल की, बहुत समझदार, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से बेहद सतर्क। वो खुद को एक ग्रेनेड की तरह देखती है, जिसे लगता है कि वो कभी भी फटकर अपने आसपास के लोगों को सिर्फ दर्द देगी। और फिर है ऑगस्टस वॉटर्स, उतना ही चार्मिंग, जिंदा दिल, जो मानता है कि मरने से पहले एक हीरो की तरह जीना बहुत जरूरी है। एक छिपना चाहता है, दूसरा चमकना। तो सवाल यही है कि एक लड़की जो किसी के भी करीब आने से डरती है और एक लड़का जो दुनिया जीतना चाहता है, मौत के साए में प्यार कैसे ढूंढते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां कोई भी रोमांस की उम्मीद नहीं करता। उनकी कहानी एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में शुरू होती है, लेकिन ये बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है किताबों के बारे में, गहरे मजाकों और आधी रात को होने वाली बातों के बारे में। उनका रिश्ता एक दूसरे पर तरस खाने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे की सच्चाई को समझने से बनता है। वो एक दूसरे में वो देख पाते हैं जो शायद बाकी दुनिया नहीं देख पाती। और यहीं हमें कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक मिलता है। प्यार हेजल और ऑगस्टस की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये उस दर्द के बीच जीने की एक वजह बन जाता है। ये उनके गिने चुने दिनों को मायने देता है, उन्हें एक मतलब देता है। देखिए, हेजल और ऑगस्टस की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। उनका सफर हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे सवाल जिनसे हम सभी कभी ना कभी जरूर टकराते हैं। ये किताब आप कह सकते हैं कि 4 बड़े खंभों पर टिकी है। पहला, जीवन और मृत्यु का नाजुक सच। दूसरा, अपनी जिंदगी का मतलब और अपनी विरासत ढूंढने की कोशिश। तीसरा, प्यार और दर्द का वो गहरा रिश्ता जो हमेशा साथ चलता है। और चौथा, तकलीफ के बीच में भी चुनाव करने की हमारी अपनी ताकत। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला विषय है जीवन और मृत्यु। ये किताब मौत को किसी डरावनी चीज की तरह नहीं दिखाती, बल्कि उसे जिंदगी की एक सच्चाई की तरह पेश करती है। हेजल और ऑगस्टस मौत से भागने की कोशिश नहीं करते, वो इसके साथ जीना सीखते हैं और ऐसा करके अपने हर पल को और भी कीमती बना लेते हैं। दूसरा है मतलब और विरासत। ऑगस्टस चाहता है कि दुनिया उसे याद रखे, कि उसका जीवन एक शानदार कहानी बनकर रह जाए। वहीं हेजल का मानना है कि गुमनामी में भी एक गहरा सुकून और मतलब हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या जिंदगी का मकसद बड़ा बनना है या बस गहराई से जीना। और तीसरा, प्यार और दर्द। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेजल का खुद को ग्रेनेड कहना इसी डर को दिखाता है कि किसी से प्यार करने का मतलब है इस बात की गारंटी लेना कि दर्द तो होगा ही, लेकिन कहानी बताती है कि इस दर्द के डर से प्यार से दूर भाग जाना जीने से इनकार करने जैसा है। और चौथा है तकलीफ और चुनाव। किताब का संदेश बहुत साफ है, दर्द को चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द को खुद पर हावी होने देते हैं या नहीं, ये चुनाव हमारा है। हेजल और ऑगस्टस अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वो प्यार, मजाक और हिम्मत को चुनते हैं। तो जब हम इन चारों चीज़ों, जीवन, विरासत, प्यार और दर्द को एक साथ देखते हैं, तो ये किताब हमें अपने सबसे शक्तिशाली संदेश तक ले जाती है, एक सार्थक पर सीमित जिंदगी का असली मतलब क्या है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये और भी ज्यादा सच्ची और कठोर होती जाती है। लेखक बीमारी और नुकसान की कड़वी सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि वो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो आखिर ये किताब हमें क्या सिखाकर जाती है? 3 बहुत ज़रूरी बातें। पहली, कि कुछ अनंत पल किसी हमेशा से ज़्यादा कीमती होते हैं।
सच्चा प्यार वक्त से नहीं नापा जाता। दूसरी कि दर्द और खुशी एक साथ रह सकते हैं, एक की मौजूदगी दूसरे को झूठा नहीं बनाती। और सबसे ज़रूरी बात कि एक छोटी जिंदगी भी असीम रूप से पूरी हो सकती है। और ये विचार पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। आखिर में ये किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छी जिंदगी उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि उसकी गहराई, उसके प्यार और उसकी ईमानदारी से नापी जाती है। तो ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि आखिर में क्या ज़्यादा मायने रखता है, हमारी जिंदगी के साल या उन सालों में भरी हुई जिंदगी। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें।